नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा से जुड़ी कुछ बात, जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा से है। यूपी सेवा चयन आयोग यानी कि जिसको हम यूपी एसएससी की परीक्षा जानते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार के द्वारा किया गया है। उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और यूपीएससी की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा है यानी कि यूपी सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा होती है, उसमें क्या बदलाव हुए हैं और उन बदलावों से छात्रों के जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी सेवा चयन आयोग का जो परीक्षा होता है वो 2 टायर सिस्टम के अंतर्गत शुरू होने जा रहा है। एग्जाम से पहले आपको अब एक और परीक्षा पास करनी होगी जिसका नाम है पेट। पेट परीक्षा आपको पास करना ही है। इसका नाम है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसमें जो पास होंगे वही आयोग के तहत इन सभी भर्तियों की परीक्षाएं जो भी देंगे उसमें बैठ सकते हैं। यानी कि योगी सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दी है। अब आयोग ने इस परीक्षा के कार्यक्रम यानी कि इस परीक्षा को होने वाले जो भी सिलेबस हैं उसका आदेश जारी कर दिया है। इस पेट परीक्षा में क्या होगा तो उसके बारे में यह है कि वो 100 नंबर का एक और परीक्षा कराई जाएगी जिसमें 9 सब्जेक्ट होंगे और वो हर साल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और साथ ही कैंडिडेट की इसमें रीजनिंग समझ और उसके डेलिब्रेशन एबिलिटी को भी परखने की तैयारी की जा रही है। इस परीक्षा को देने के लिए आपको अतिरिक्त 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस 2 घंटे में आपको ये पेपर करने होंगे। सबसे बड़ी बात यह है इस परीक्षा में यानी कि पेट की परीक्षा में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। यानी कि अब आपको गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स जो है आपके कट जाएंगे। सीएम योगी ने ये कदम एडमिशन प्रक्रिया को साफ सुथरा यानी कि गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए यह कदम उठाया है। अब क्या है पीईएल के सभी पदों पर भर्ती के लिए जरूरी क्यों है, तो सीएम योगी ने पिछले दिनों राज्य में 2 टायर एग्जाम सिस्टम को लागू करने का आदेश दिया था। इसी सिस्टम के तहत प्राइमरी क्वालिफिकेशन एग्जाम को आयोग के तहत आने वाली सभी पदों के सिलेक्शन के लिए जरूरी कर दिया गया है। इस एग्जाम के नंबरों में आधार पर ही जो भी एग्जाम में आपके नंबर होंगे उनके ही आधार पर कैंडिडेट को अलग अलग पदों पर चयन किया जाएगा और मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि जिन पदों के लिए भर्ती एडवाइजरी जारी हो चुके हैं उनके लिए यह नियम लागू नहीं होंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने यह बताया कि पीईटी की सिलेबस संबंधित जो भी आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अप्रैल मई में एग्जाम की तैयारी हो इसके लिए तैयारियां चालू कर दी गई हैं और इस परीक्षा में करीब 30 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट को आने की यानी कि शामिल होने का अनुमान सरकार ने लगाया है। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में 50,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। अब ये सवाल उठता है कि अब यूपी ट्रिपल एससी की पेपर में यानी कि परीक्षा में यानी कि सेवा चयन आयोग का जो ये परीक्षा होता है इसमें पेट को ले आने की ज़रूरत क्या थी, क्या कारण था कि इसमें पेट का परीक्षा कराना पड़ रहा है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक जो है सिलेबस को इस बात का ध्यान रख कर के बनाया गया है कि एग्ज़ाम में सिर्फ कैंडिडेट की मेमोरी का ही पता न चले बल्कि उसकी लॉजिक, रीजनिंग, असिस्टिंग और एनालिटिकल कैपेसिटी का भी टेस्ट हो। इसलिए इस पेट के पेपर को यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षा में शामिल कर दिया गया है। कैंडिडेट की उन क्षमताओं को भी चेक किया जाएगा जिनकी ज़रूरत सरकारी कामकाज में होती है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही एग्ज़ाम में 5 नंबर सामान्य अंग्रेजी के भी रखे गए हैं ताकि सेलेक्ट किया गया कर्मचारी अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, कोर्ट के आदेशों को पढ़े और उसको समझ सके। तो ये थी यूपी ट्रिपल एससी में आयोग के द्वारा अब एक और परीक्षा कराने की बात कि आपको अब पेट एग्जाम देना पड़ेगा और वही लोग यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में बैठ सकते हैं जो पेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव सेवा चयन आयोग के परीक्षा में अब शामिल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये योगी ने इसको हरी झंडी दी है। अब जल्द ही सभी यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षाओं के लिए इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी आज छोटी सी जानकारी शिक्षा से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे दोस्त साथी यूपी सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो पेट एग्जाम की भी तैयारी अब साथ साथ शुरू कर दें, क्योंकि अब आपको एक और पड़ाव इस परीक्षा को पास करने के लिए एक और पड़ाव आपके सामने आया है जिसको आपको पहले उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आपको पेट का एग्ज़ाम यानी पेट परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी और उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।